हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीजी पीएटी 2024 के क्वेश्चन पेपर का सलूशन। और इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसके पहले के क्वेश्चन आपको मैंने कुछ बताए हुए, आप उस वीडियो के ऊपर दोबारा जाकर के देख लीजिए। उसके आगे के देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि मेक अ करेक्ट पेयर। आपको क्या करना है, सही बच्चों जोड़े बनाने हैं। तो ये देखिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको चीज़ें पता है, यानी कि आपको क्वांटिटीज पता है और उनके यूनिट क्या है, तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कॉलम फर्स्ट में दिया है कि यूनिट ऑफ स्पीड, यानी कि चाल का मात्रक। अब आप सब जानते हैं चाल का जो मात्रक होता है वो आप जानते हैं मीटर पर सेकंड होता है, यानी यूनिट ऑफ स्पीड होती है मीटर पर सेकंड। तो आप सीधे कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी, मीटर पर सेकंड। दैट इज आपको फर्स्ट को डी से मिला लेना है, यानी कि हमारा देखिए पहले का फर्स्ट का डी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि वेलोसिटी, देखिए आप वेलोसिटी के लिए भी ध्यान से समझिएगा। वैसे देखा जाए तो वेलोसिटी का भी जो यूनिट होता है हमारा होता है मीटर पर सेकंड, बट यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे समय, और आपका जो वेलोसिटी होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पे हम जो सेकंड होगा उसको देखिए हम यहाँ पे बी से मिलाएंगे, तो हमारा जो होगा यहाँ पे सेकंड सेकंड का हमारा देखिए बी हो जाएगा। उसके बाद तीसरा देखेंगे थर्ड, तो देखिए थर्ड हमारा है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। और आप जानते हैं कि विस्थापन का हमारा जो यूनिट होता है मीटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका सीधे सीधे हमारा जो थ्री होगा, तो ये देखिए थ्री का हमारा ए हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम फोर्थ की बात करेंगे बच्चों, फोर्थ में हमारा एक्सेलरेशन दिया हुआ है देखिए। तो एक्सेलरेशन का हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ये देखिए सी का फोर्थ का हो जाएगा, सी हो जाएगा पार्ट। तो यहाँ पे हम इसको सी यहाँ पे कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे राइट होंगे होगा डी बी ए सी। अब देखिए डी बी ए सी हमारा किस में दिया है, तो देखिए डी बी यानी कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखिए, तो डी बी ए सी। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन होगा यहाँ पे ये हमारा राइट हो जाएगा। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनर्जी इज नॉट कैरीड बाय, ऊर्जा नहीं ले जाई जाती है। अब आपको देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में आपको देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से देखिए यहाँ पे वेव्स आई हुई हैं। देखिए यहाँ पे बात करें तो पहले दो ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिखा हुआ कि अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग और अनुदैर्ध्य बच्चों प्रगामी तरंग। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे उसने प्रोग्रेसिव वेव की बात की है, यानी कि प्रगामी तरंगों की। और आप जानते हैं कि प्रगामी तरंगे होती क्या है। देखिए ऐसी तरंगे जो किसी मीडियम में लगातार बच्चों आगे बढ़ती रहे, यानी कहीं से अगर वो जनरेट हो रही है तो अगर वो मीडियम में कंटिन्यू देखिए आगे बढ़ती जा रही है, तो ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, ऐसी वेव को हम बोलते हैं प्रगामी तरंगे, यानी कि प्रोग्रेसिव वेव। और आप जानते हैं कि अगर वो लगातार आगे बढ़ रही तो वेव एक्चुअल में है क्या, आप जानते हैं वेव इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जो भी एनर्जी होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंच जाती है। तो अगर क्योंकि हमारी प्रगामी तरंगे क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही, पक्का यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर को दोनों में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगला है अप्रगामी तरंग, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन दिया है विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो यहाँ पे क्या है, ये भी हमारे वेव का टाइप है जो कि एनर्जी को आगे लेके जाती है। जैसे हम बात करें सनलाइट, सनलाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि क्या होता है सन से एनर्जी हमारे पास लेके आती है। तो देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों हमारे जो ऑप्शन है ए हो या फिर बी हो या फिर हमारा डी हो, देखिए ये क्या है, ये एनर्जी को कैरी करते हैं। बट जो हमारी स्टेशनरी वेव होती है अप्रगामी तरंग या स्टैंडिंग वेव, ये बच्चों क्या होती है, ये हमारी क्या है कि एनर्जी को कैरी करके आगे लेके नहीं जाती। क्यों, क्योंकि ऐसा ये क्या होता है, ये किसी दो पॉइंट के बीच यहाँ पे बीच में फिक्स होती है, यानी कि हमारी एनर्जी होती है एक पॉइंट से देखिए दूसरे पॉइंट में पहुंचेगी और वहां से देखिए लौट के क्या होगा, वापस से उसी पॉइंट पे वापस से लौट के आ जाएगी। मतलब ये क्या होता है, स्पेशली दो पॉइंट के बीच में हमारी क्या होती है, लगातार ट्रेवल करती है। अगर दो पॉइंट के बीच में ही देखिए कंटिन्यू ट्रेवल करेगी तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारी एनर्जी को ट्रांसफर लेके नहीं जाती। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये सी में एनर्जी को लेके वो नहीं जाती है। ओके, आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है इसमें कह रहा है कि भाई 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है। अब देखिए ये आपको पहले समझना है कि अश्व शक्ति हमारा देखिए किसका होता है, यूनिट। तो आप जानते हैं ये हमारा बच्चों पावर का हमारा यूनिट होता है। तो अगर हम पावर को मेजर करते हैं तो हमारा बाकी से वॉट होते हैं, किलो वॉट होता है, मेगा वॉट या गीगा वॉट। इसी तरीके से हमारा एक एचपी, ठीक है, हॉर्स पावर भी हमारे इसका एक यूनिट होता है, जो कि कह सकते हैं बड़ा हमारा यूनिट है। तो इसका देखिए एक रिलेशन आपको याद रखना है कि एक हमारा यानी वन जो एचपी होता है, 1 हॉर्स पावर, वो बच्चों होता है 746, यानी 746 वॉट के बराबर होता है। तो देखिए जस्ट ये आपको रिलेशन याद रखना है। अगर आपको रिलेशन याद है तो इस क्वेश्चन को सीधे सीधे आप अपना आंसर यहाँ पे बता सकते हैं। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, देखिए बी हमारा सीधे सीधे यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला ही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भाई लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, जो प्रकाश वर्ष वो किसका मात्रक होता है। अब आप मुझे बताइए, आपने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े हैं बहुत सारे, ठीक है। इसमें आप जानते हैं कि हमारा जो लेंथ होता है
उसके कई सारे यूनिट होते हैं, जैसे आपने पढ़ा कि मीटर, सेंटीमीटर, माइल, फीट, है ना, इस टाइप से। तो जो यहाँ पे जो लाइट ईयर होता है, देखिए ये भी क्या होता है, हमारा एक लेंथ का ही एक यूनिट है, ठीक है, यानी डिस्टेंस उसको कह सकते हैं। तो हमारा जो लाइट ईयर है ये हमारा डिस्टेंस के बच्चों की यूनिट है। अब कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि लाइट ईयर, देखिए लास्ट में ईयर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, उनको लगता है समय का मात्रक है, ठीक है, यानी कि ये आपका टाइम का यूनिट है, जो कि ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली में होता क्या है, देखिए यहाँ पे लाइट ईयर का मतलब सीधा होता है कि जो लाइट हमारी होती है, सन की लाइट, वो एक साल में कितना लेंथ कवर करती है, ठीक है, तो 1 ईयर में कितना ये लेंथ कवर करती है, इसी को कहा जाता है लाइट ईयर। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन यहाँ पे बच्चों को, वो हमारा होगा दूरी, ठीक है, यानी कि हमारा डिस्टेंस का एक ये यूनिट होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए अगला हमारे क्वेश्चन में पूछा गया कि इंटरफेरेंस अकर्स, ठीक है, जो इंटरफेरेंस होता है वो कह रहा है कि कौन सा वेव में या कौन से वेव में हमारा होता है। पहला कह रहा है इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन ट्रांसवर्स वेव्स, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन साउंड वेव्स। देखिए पहले आपको आई थिंक सबको पता होगा इंटरफेरेंस में जो है क्या। देखिए इंटरफेरेंस में एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जब भी कभी टू वेव्स या मोर देन टू भी हो सकती है, देखिए टू या फिर मोर देन टू वेव्स बच्चों जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। अगर उनकी फ्रिक्वेंसी सेम है तो अगर वो मीडियम में क्या होता है, एक साथ ट्रेवल करती है, तो क्या होता है कि आपस में उनका आपस में इंटरफेयर हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, इंटेंसिटी बच्चों की कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि भाई अगर दो या दो से ज्यादा हमारी वेव्स हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, उनके आपस में एक साथ एक ही पॉइंट मिलने को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। तो ये बच्चों इस सभी टाइप की वेव में पॉसिबल है। आपने पढ़ा होगा साउंड में, तो साउंड में भी देखिए इंटरफेरेंस यहाँ पे होता है। उसी तरीके से लाइट लाइट हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी हमारा यहाँ पे आपने देखा है कि इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। उसी तरीके से देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव हो या फिर ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि आप जानते हैं कि लाइट यानी कि जो सनलाइट होती है वो ट्रांसवर्स वेव का ही एग्जांपल है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है, ये सभी बता रहे हैं कि हाँ हमारा इंटरफेरेंस क्या होता है, सभी टाइप के वेव्स में पॉसिबल है। तो आपका चाहे अनुदैर्ध्य तरंग हो, चाहे अनुप्रस्थ तरंग हो, चाहे विद्युत चुम्बकीय तरंग हो, या फिर ध्वनि तरंग हो, बच्चों सब में ये हमारा पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर देखिए डी होगा, ये क्या होगा, ये हमारा पूरी तरीके से ये राइट हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, डिस्पर्सन अकर्स इन। अब आपको कह रहा है वर्ण विक्षेपण होता है। अब पहले तो देखिए इसका बेसिक पता होना चाहिए भाई, डिस्पर्सन क्या है। तो आप जानते हैं कि जब भी प्रकाश की बच्चों जो किरण होती है या रे किसी भी ग्लास में या किसी भी ऑब्जेक्ट में पड़ती है, तो अगर उसके बाद वो रिफ्रैक्शन हो रहा है, देखिए ठीक है, रिफ्रैक्शन मतलब कि एक मीडियम से बच्चों दूसरे मीडियम में पहुंचना। तो जब भी उनका रिफ्रैक्शन यहाँ पे होता है, तो ऐसे में क्या होता है, वो अपने सात रंगों में जो क्या होती है, टूट जाती है। अब इस सात रंगों में देखिए टूटने का जो प्रक्रिया है, इसी को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन, यानी कि वर्ण विक्षेपण। मतलब अपवर्तन होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इंटर यानी कि कह सकते हैं कि आपका होना चाहिए अपवर्तन। ओके, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे इंटरफेरेंस की सॉरी यहाँ पे बात हो रही है कि जिसमें हमारा अपवर्तन होता है यानी कि रिफ्रैक्शन होता है, उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सन। अब बात यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ऑप्शन क्या कह रही है, कह रहा है कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और प्रिज्म, ठीक है। तो आप खुद दिमाग से लगा सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मिरर अगर छोड़ दें, देखिए मिरर हमारे क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन में बेस्ड है, ठीक है, परावर्तन में बेस्ड है। तो इसको अगर हम छोड़ दें, देखिए बाकी जितने भी हमारे ऑप्शन है देखिए सब क्या है, वो रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन पे बेस्ड है। तो आपका चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो डिस्पर्सन बच्चों पॉसिबल है, वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से किसी से भी पॉसिबल हो सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सेकंड, थर्ड यानी फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को आपको यहाँ पे करेक्ट कर लेना कि ये हमारा पूरी तरीके से ये राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए मूव करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि विच आर द फंडामेंटल यूनिट्स अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक है। और आप जानते हैं कि भाई मूल मात्रक क्या है, जिन मात्रकों को हम किसी दूसरे मात्रकों की सहायता से नहीं बना सकते, यानी खुद में वो अपने आप में सफिशियंट होते हैं बच्चों। ऐसे आप जानते हैं 7 हमारे होते हैं। 7 के आई थिंक नाम भी बताऊंगी सबको। एक तो हमारा क्या होता है, लेंथ होता है, यानी कि दूरी आप कह सकते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, मास, द्रव्यमान। उसके बाद आप जानते हैं हमारा टाइम होता है, समय। उसका टेम्परेचर, तापमान। फिर आप जानते हैं कि यहाँ पे पांचवा हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होती है। उसके बाद हमारा दो और होते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी जो भी हम सब्सटेंस यहाँ पे लेते हैं उसका अमाउंट किस में लेते हैं बच्चों, मोल में लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे कह सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी जो हमारी लाइट होती है उसका हम अमाउंट भी यहाँ पे मेजर करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी से, यानी कि ज्योति तीव्रता। तो अब देखिए यहाँ पे इतना अगर आपको पता है, सातों हमारे क्या फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो अब आइए देखिए यहाँ पे कौन कौन से। देखिए एक तो एम्पियर है बच्चों, तो एम्पियर किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का, तो ये पक्का हमारा फंडामेंटल यूनिट होगा। कैंडला बच्चों किसका होता है, ये हमारा ज्योति तीव्रता का, यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ये भी हमारा होगा कैंडला भी। न्यूटन ध्यान दीजिए, न्यूटन हमारा बच्चों क्या है, ये फोर्स का यूनिट होता है, जो कि हमारा कहीं ना कहीं मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, यानी ड्राइव्ड यूनिट हमारी होती है।
उसके अलावा एक केल्विन क्या है, केल्विन हमारा एक तापमान का यूनिट है, टेम्परेचर का, तो ये भी हमारा क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए है कौन कौन, देखिए फर्स्ट हमारा है, ठीक है, सेकंड हमारा है और फोर्थ हमारा। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ देखिए किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपको दिखाई देगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब आगे अगला देखिए क्वेश्चन हमारे क्या है, अगला क्वेश्चन फटाफट आप बताइए। देखिए इतने बेसिक से क्वेश्चन है, देखिए अगर आपने अच्छे से तैयारी किया, मैं तो सीधे बोलूंगा अगर आपने साल भर जो अच्छे से तैयारी किया है स्कूल में अपने, तो आपको बहुत आसानी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके राइट होंगे। ठीक है, इस समय खाली आपको मैं एक तरीके से ये समझा रहा हूँ कि हाँ कैसे ये रिवीजन क्लास भी आप मान सकते हैं कि आप आपका प्रैक्टिस कैसा, तैयारी कैसा है, अब आप इसको देख के भी आप खुद जज कर सकते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा कि भाई कि यदि किसी वस्तु पर कुल जो बल है वो शून्य हो, तो कह रहा है उसका त्वरण कितना होगा या क्या होगा। अब आप जानते हैं कि भाई हमारा जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसकी अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे एफ नेट यानी कि नेट फोर्स होता है किसी भी बॉडी का, वो किसके बराबर होता है, वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, एम ए के बराबर होता है बच्चों। अब आपको ये खुद उसने बोला है कि भाई आपका जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाए। अब भाई आप इसको जीरो करेंगे तो जीरो बराबर एम ए करेंगे। अब आप बताइए किसी भी बॉडी का मास हमारा जीरो हो नहीं सकता, हर एक बॉडी का अपना मास होता है। तो कंफर्म सी जाहिर सी बात है, जहाँ पे देखें तो ए ही हमारा जीरो हो सकता है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट हमारा देखिए जीरो होने वाला है, तो यानी कहीं ना कहीं हम ए को हम जीरो मान लेंगे। तो जिसका हमारा ए अगर जीरो है बच्चों, तो उसका ए भी सॉरी एफ जीरो है नेट फोर्स, तो हमारा ए भी क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे सीधे पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु पर कुल बल अगर शून्य है तो उसका त्वरण कितना होगा, तो जीरो हो, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए अगर उसका बच्चों त्वरण शून्य है तो उसकी क्या होगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यानी उसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान दीजिए, ये हमारे हीट पे बेस्ड है। अगर आपने हीट थर्मल फिजिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो आई थिंक इसमें हर एक क्वेश्चन आपको पता होंगे, बिकॉज इसका मैं आंसर तो बताऊंगा ही, इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि इसका जो यहाँ पे फॉर्मूले हैं वो भी देखिए अपने आप इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले देखिए बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी को यहाँ पे देखिए मैच करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि भाई कॉलम ए में स्पेसिफिक बच्चों हीट आया विशिष्ट ऊष्मा, ये कहाँ से आएगी, तो आपको पता है कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी बॉडी को अगर हम जो हीट देते हैं वो किसके के बराबर होता है एम एस डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे जो एस होता है ये क्या होता है, ये होता है स्पेसिफिक हीट। और ये एक्चुअल में है क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट के 1 ग्राम द्रव्यमान का जो टेम्परेचर है, तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी हमको ऊष्मा देनी होती है वो हमारा क्या होता है, वो होती है विशिष्ट ऊष्मा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से तो हमारा एस का बच्चों यूनिट क्या होगा, तो एस बराबर क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अब आप जानते हैं अगर एसआई या नॉर्मली हम सीजीएस में रखें तो आप देखिए क्यू हमारा क्या है, जूल या फिर कैलोरी, यहाँ पे कैलोरी बोला गया तो आप कैलोरी ले लो। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में तो देखिए इसका हो जाएगा कैलोरी, मास का आपको लेना है ग्राम, और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन को भी आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो स्पेसिफिक हीट हुआ विशिष्ट उष्मा बच्चों, उसका क्या बनेगा, कैलोरी पर ग्राम केल्विन, यानी कि आप कह सकते हैं फर्स्ट का देखिए बी होगा, फर्स्ट का आपका बी हो जाएगा, राइट। ठीक है, एक तो ये हमको क्लियर हो गया। अब ये इसका सेकंड यहाँ पे बोला हीट कैपेसिटी, बच्चों हीट कैपेसिटी देखिए क्या है। अब हीट कैपेसिटी क्या है कि जो एम एस हमारा है ना, इसका तो पूरा ग्रुप हमारा होता है हीट कैपेसिटी, यानी कि भी आप क्या करना है, एस को अकेले नहीं, मास और एस का जो प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी ने उष्मा धारिता। अब आप सोचो अगर हमको एम एस निकालना होगा तो बताइए एम एस कैसे निकालेंगे, तो एम एस इक्वल टू होगा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पे कर लीजिए। अगेन हमारा देखिए ऊपर क्यू क्या है, इसका यूनिट होगा कैलोरी, और इस बार ओनली आपको केल्विन से डिवाइड कर देना है। तो हमारा देखिए उष्मा धारिता का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, हो जाएगा कैलोरी पर केल्विन। अब बताइए कैलोरी पर केल्विन कौन से में दिया है, तो आपको थर्ड देखिए दिया है। तो हमारे यहाँ पे जो सेकंड यहाँ पे है कॉलम ए में, उसको मैच करेंगे सी से। उसका देखिए हमारा है अगला लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा बच्चों। तो देखिए गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला आप सबको याद होगा कि क्यू इक्वल टू होता है एम एल। ये क्यों यूज होती है, ये किसी भी बॉडी का या सब्सटेंस का सिर्फ फेज बदलने के काम आती है, यानी कि उसका यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे सेम रहता है, बस उसका हम फेज खाली यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर एल की बात करें, बताइए एल का कैसे निकालेंगे, तो क्यू अपॉन एम हो जाएगा। तो क्यू का हमारा है कैलोरी और यहाँ पे हो जाएगा ग्राम, तो यहाँ पे देखिए कैलोरी पर ग्राम कहाँ पे आ रहा है, देखिए ऑप्शन सॉरी इसमें डी पे आ रहा है, देखिए तो थर्ड का हमारा डी हो जाएगा। तो ये जो तीसरा हमारा है देखिए इसका हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेम हमारा बच रहा है वाटर इक्विवेलेंट, या तो सीधे सीधे इसको लगा दीजिए ए के साथ, जब आपको ये पता होना चाहिए। तो जो यहाँ पे जो वाटर इक्विवेलेंट होता है, क्या होता है कि किसी भी बॉडी का अगर हम जितना मास ले रहे हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर हम अगर कुछ राइज कर रहे हैं 1 डिग्री या 2 डिग्री बच्चों राइज कर रहे हैं, तो उसको जितना मैंने हीट दिया उतना ही हीट अगर हम वाटर को दें बच्चों, तो वाटर का कितना मास हमारा होगा जो कि सेम टेम्परेचर राइज हो सकता है। तो ऐसे हम मास को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हम इसको सीधे सीधे हम ग्राम से कंपेयर कर सकते हैं कि जो वाटर इक्विवेलेंट होता है वो हमारा ग्राम का इसका यूनिट होता है। तो यहाँ पे आप कहते हैं ग्राम। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ होगा, देखिए फोर्थ का हम यहाँ पे ए लिख लेंगे। तो अब देखिए हमारा क्या क्या देखिए यहाँ पे मैचिंग बन रही, तो बी सी डी ए। ठीक है, देखिए बी सी डी ए बताइए किस में आ रहा है,
तो आप देखेंगे बी सी डी है, देखिए हमारे देखिए फोर्थ में आ रहा है बी, फिर सी, फिर डी और ए। तो इसका मतलब ये कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा डी आ जाएगा। क्या सबको इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो रही है तो बिल्कुल अब आपको को आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताना है कि हाँ किसी क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल आप बताइए। और अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो यही हमारा यहाँ पे उद्देश्य है, और आपको अच्छे मार्क्स लाना, आपको अच्छे कॉलेज तक पहुंचाना, ये भी हमारा टारगेट है। तो इसके बाद हम देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है ये, इसमें भी बोला गया कि भाई पेयर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे भी आपको पेयरिंग करनी है भाई, कैसे पेयर करेंगे? आपको यहाँ पे एक तरफ इंग्लिश लिखा हुआ है, एक तरफ आपको हिंदी लिखा हुआ है, जिसमें आपको कंफर्टेबल है उसको आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले देखिए बोला गया कि वाटर इज ए कंडक्टर ऑफ हीट। अब वाटर जो आपका है वो हीट का जो क्या है, कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है? गुड, बैड, ये सब चीज। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है कि हमारा जो वाटर है बच्चों वो हीट का बैड कंडक्टर है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि अगर देखिए कोई भी चीज अगर आप देखेंगे इसे मेटल में, तो मेटल में जो हीट अगर आप देते हैं ना, बहुत तेजी से पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। मतलब बहुत अच्छे कंडक्टर हमारे होते हैं हीट के मेटल्स, ठीक है। लेकिन हमारा जो वाटर होता है, अगर वाटर को आप हीट देते हैं तो बहुत धीरे धीरे क्या होता है, वो गर्म होता है, यानी उसको गर्म होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए कह सकते हैं हमारा जो वाटर होता है वो हमारा बैड कंडक्टर होता है। तो हमारा देखिए फर्स्ट का हमको क्या लगाना है, तो फर्स्ट का हमको लगाना है यहाँ पे बी। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा जो यहाँ पे कह रहा है कि टेम्परेचर इज मेजर ऑफ, टेम्परेचर एक्चुअली में है क्या, किसका मेजरमेंट है? तो बच्चों यहाँ पे तो टेम्परेचर जो हमारा क्या एक्चुअली मापता है, ये हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी को मेजर करता है। किसी बॉडी में कितना, यानी कोई बॉडी कितना हॉट है, कोई बॉडी कितना बच्चों कोल्ड है, तो ये हमारा जो मेजरमेंट करता है, कौन मेजरमेंट करता है? तो हमारा ये मेजरमेंट करता है टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा सेकंड, इसका हम कह सकते हैं इसका मैचिंग होगा हमारा सी से। ठीक है, ये देखिए हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। तीसरा बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि भाई हीट कंडक्शन जो इन लिक्विड, लिक्विड में हमारा हीट का कंडक्शन देखिए कैसे होता है, यानी द्रव, द्रव में ऊष्मा का जो संचरण वो कैसे होता है? सबको जो पता है संवहन होता है, यानी कि कन्वेक्शन। तो द्रव बोले या फिर गैस बोले, देखिए लिक्विड में और हम गैस में किसकी बात करते हैं, तो कंडक्शन की बात नहीं करते बल्कि कन्वेक्शन की बात करते हैं। जबकि ऐसा नहीं, देखिए लिक्विड में भी और गैस में भी देखिए कंडक्शन आपका पॉसिबल है, यानी चालन विधि उसमें भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही उसमें रेयर केस में होती है। स्पेशल हमारे केस आते हैं। नॉर्मल केस में आपको याद रखना है कि जो द्रव होते हैं या गैस होती है, उसमें हमारा जो ऊष्मा का संचरण होता है ना, वो हमारा किसकी विधि, कौन सी विधि से होता है, तो संवहन विधि से होता है, यानी कि कन्वेक्शन। तो यहाँ पे तीसरा जो हमारा है थर्ड, उसको हम किससे देखिए मैचिंग करेंगे, तो उसको हम डी से देखिए मैचिंग करेंगे। उसके बाद ये फोर्थ बोला है कि हीट कंडक्शन इन सॉलिड। अब बताइए सॉलिड में हमारा जो हीट का कंडक्शन होगा वो किससे होगा, तो वो हमारा होगा चालन विधि के द्वारा, यानी कि कंडक्शन मेथड से। तो इसको हम यहाँ पे ई से मैच कर लेंगे। और उसके बाद हमारा देखिए पांचवा जो है वो कह रहा है कि भाई ब्लैक बॉडी बच्चों क्या है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम एक्चुअली में क्या है? तो आपको याद रखना है कि ब्लैक बॉडी बच्चों क्या है, ऐसी कोई बॉडी जो कि 100% क्या हो, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। तो बच्चों अगर ऐसी बॉडी 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते बहुत जल्दी बहुत ही गर्म हो जाती है, और अगर बहुत जल्दी गर्म हो जाती है तो उसके अंदर से क्या होता है, रेडिएशन बाहर निकलता है। तो उस रेडिएशन में क्या होता है, हर तरीके की वेवलेंथ आपको देखने को मिलेगी, जीरो से इन्फाइनाइट इनफाइनाइट तक देखने को मिलेगी। तो ऐसे में ये माना जाता है कि उससे हर तरीके की वेवलेंथ आपको मिल रही है। तो उसका जो स्पेक्ट्रम बच्चों होता है वो कैसा होता है, वो हमारा होता है कंटिन्यूअस, यानी कि अविरत। तो यहाँ पे इसका हमारा जो होगा फिफ्थ का, उसको हम ए यहाँ पे मैच कर लेंगे, ए। अब आप बताइए क्या 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 हमारा मैच होना है? देखिए बी सी डी ई ए, देखिए बी सी डी ई ए हमारा मैच होना चाहिए। तो देखिए बी सी डी ई ए किस में आ रहा है, तो वो देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें क्या आ रहा है, बी सी डी ई ए, बिल्कुल। तो देखिए हमारा बी सी डी ई ए हमारा फर्स्ट वाला ही हमारा मैच हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे टिक लगा लेना है। तो क्या बच्चों यहाँ पे जो मैंने देखिए 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, क्या वो आपको समझ में आए? अगर आपको समझ में आए तो बिल्कुल आप जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप नए हैं बच्चों तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी आप 11th क्लास या 12th क्लास में पहुंचे ही हैं, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, क्योंकि हमको बिल्कुल आपको तैयारी कराने के लिए मैं जो चैनल है बहुत अच्छे से वीडियो आपको मैं अपलोड करके दे रहा हूँ, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट हो सके। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।